हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। गाइस, आज मैं बताने वाला हूं कि पेंटर्स लोग कैसे लिखाई करते हैं। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि पेंटर लोग कैसे ब्रश और पेंट के द्वारा इतनी अच्छी राइटिंग बनाते हैं। तो ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए इस बोर्ड में पेस्ट लगा हुआ है, जैसे पेंट करा हुआ है। तो इसी पे हमें राइटिंग बनाना है। तो आप सोचते होंगे पेंटर लोग कैसे लिखाई करते हैं, बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, हमारा हाथ वैसे क्यों नहीं चलता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि इस बोर्ड में हम कैसे लिखाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जैसे बोर्ड में कोई भी पेंट लगा लेते हैं तो उसके बाद हमें 2 निशान मारना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें निशान मार लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने चौक और धागे से यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसी लाइनिंग जब तक नहीं होगा तो राइटिंग हमारी सीधी नहीं बनती है। और ये देखिए इसी चौक और धागे से, ये है चौक और ये है धागा, जो हम इसमें लगा के फिर हमें इसमें हम निशान लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंटर लोग, आप कहते होंगे कि पेंटर लोगों का राइटिंग एकदम सीधा होता है। तो बस इसीलिए सीधा होता है कि हमारी यहाँ पे चौक और धागे से हम निशान लगाते हैं और इसी निशान के अंदर ही हम लिखाई करते हैं। तो इसीलिए हमारा राइटिंग पूरा सीधा आता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर एक लाइनिंग करा और एक नीचे लाइनिंग करा, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ा है, फिर और एक यहाँ पे 2 लाइनिंग करा है। अब हमें क्या करना है, इसी में ही हमें लिखाई करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे जो ब्रश हम लेते हैं, ब्रश तो हमें अच्छी तरह से, यहाँ पे ये पेंट है तो हमें पेंट को अच्छी तरह से, हम पेंट में इसको भिगोकर अच्छी तरह से पॉइंट बना लेते हैं। मेरे पास जो अभी ये ब्रश है, ये 10 नंबर का ब्रश है। अभी इसमें नंबर वैसे दिख नहीं रहा है, पेंट वगैरह लग चुका है यहाँ पे। तो ये 10 नंबर का ब्रश है। अधिकतर छोटी राइटिंग जो है 10 नंबर के ब्रश से ही, जो नॉर्मल राइटिंग्स होती है वो बनाते हैं हम इसी से ही। बाकी 5 नंबर 6 नंबर के अलग अलग राइटिंग्स जो ब्रश होते हैं वो भी होते हैं। तो ये हमारे पास जो है अभी फ़िलहाल ये 10 नंबर का ब्रश ही आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेंट से यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें हम बना लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो लाइनिंग किया है इसे ध्यान देना है कि हमें इसी लाइनिंग के अंदर ही लिखना है। सिर्फ आपको माइंड में बैठाना है कि हमें इस लाइनिंग से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हमारी राइटिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले पेंट को ब्रश से लगा के और सबसे पहले यहाँ पर हमें राइटिंग बनाना है। तो क्या करना है, कुछ भी लिखते हैं जैसे A to Z। जैसे हमें लाइनिंग, सबसे पहले हिंदी राइटिंग के लिए हमें एक लाइनिंग सीधी बनानी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक इसी लाइनिंग से ही आपको ब्रश लगा के, और ब्रश को हमें पकड़ा कैसा है ये देखिए। अगर आप ये जो हमारी छोटी वाली अंगुली है, ये अंगुली आप सपोर्ट के तौर पर ले सकते हैं। तो आपकी जैसे नए कोई है तो आप सपोर्ट के तौर पर ले सकते हैं और इसी तरह से आप लाइनिंग को ले सकते हैं। तो आपका हाथ बहुत ही कम हिलेगा और आपकी लाइनिंग बहुत अच्छी तरह से सीधी बनेगी। ये देख सकते हैं, यानी कि इसी से हमने सपोर्ट लिया तो हमने सपोर्ट के तौर पर हम ये कर सकते हैं। जो नए बंदे हैं वो सपोर्ट ले, अधिकतर सपोर्ट से आपको काफ़ी ईजीली सहारा मिलेगा। तो जैसे हमने लाइनिंग को यहाँ पे लेकर और यहाँ पे इसी तरह से बंद कर दिया, तो हमने ये लाइनिंग एकदम सीधी खींची है। अब हमें कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे हमें क्या लिखें, जैसे कमल लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लाइनिंग इसी तरह से, ये देखिए हमारा ये जो है सपोर्ट ले लिया हमने और इसी तरह से हमें ये राइटिंग बना रहे हैं। तो आप इसी तरह से एक डंडा कर लीजिए, फिर इसका कोने से यहाँ पे मिला लीजिए। ध्यान देना है कि हमने ब्रश किस तरह से पकड़ा है। ये देखिए हमने ब्रश को इसी तरह से, यहाँ से हमारा राउंड घूमने का है तो, और ये अंगुली हम इसी तरह से रखते हैं। ब्रश को रखने का तरीका कोई भी जल्दीबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, हमेशा दिमाग में रख के और फिर हमें राइटिंग बनाना है। क बनाना है तो सबसे पहले क को इसी तरह से ब्रश रख के और इसी तरह से इसको पतला कर देना है। बस हो गया पहला स्टेप। दूसरी स्टेप इसी तरह से हमें यही तय और इसी तरह से घुमा के और फिर हमारा इसी तरह से यहाँ पे नोक कर देना है और फिर घुमा के इसी तरह से यहीं पे इसका मुंह बंद कर देना है। तो ये हमारा क बन गया। इसी तरह से म बना लेते हैं हम, हमारा एक सीधी लाइनिंग कर लेते हैं और फिर इसके साइड से और एक सीधी लाइनिंग इसी तरह से कर लेते हैं। हमें लिखना क्या है, कमल। तो यहाँ पे इसके बाद आया है म। अब ध्यान से देखिए और इसी तरह से आप ब्रश से और पेंट से आराम से राइटिंग बना सकते हैं। आप आराम से देखिए तो आपको सारी समझ में आ जाएगा। ये म बन गया, का म। अब हमें क्या करना है, लॉ के लिए हमें थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम पड़ रही है तो हम इस डंडे को और थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लंबी कर सकते हैं।
और हमें लॉ बनाना है। ये देखिए, ब्रश को घुमाने का तरीका देखिए तो आपको राइटिंग के बारे में समझ में आ जाएगा। लॉ हमें ये डंडा से भी हो सकता है और हम दूसरी लॉ भी बना सकते हैं। हम इस तरह का लॉ बना रहे हैं और यहाँ से डंडा मिला देते हैं और इसका कट में यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो ये हमारा कमल बन के तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल राइटिंग एकदम लिखा, एकदम सिंपल है। अब इसी तरह से अब राइटिंग देखें कि हमारा राइटिंग के अंदर ही अंदर है सारी राइटिंग्स, तो इसीलिए हमारा ये पूरा वर्ड एकदम सीधा लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कमल लिखा है पूरा एकदम सीधा। तो इसी तरह से आप कोई सा और दूसरा वर्ड ले लीजिए। जैसे हम और भी कुछ लिखते हैं, जैसे हम आगे कमल के आगे यहाँ पे प्रकाश लिखते हैं, कोई एक नाम, जैसे हम और भी कोई एक नाम लिखते हैं तो आगे हमें क्या लिखना है, प्रकाश। तो प्रकाश के लिए फिर हमें वो इसी तरह से एक लाइनिंग वैसे सीधी बना लेनी है। हमें हम सपोर्ट ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। वैसे मैं अगर इसी तरह से करूँ तो हमारी लाइनिंग वैसे भी, ये देखिए हमने फ्री हैंड लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारी उंगली नहीं रखी हुई है, तब भी हम यहाँ से सीधी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। लेकिन वो है कि जिनका चलाने का आदत नहीं है तो वो इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम बताते हैं कि वो अधिकतर यहाँ पे सपोर्ट रख लें। सपोर्ट से आपको बहुत अच्छा सहारा मिल जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, प्रकाश। तो पा बनाते हैं। ब्रश को देखिए कोई ईजी नहीं है, एकदम ईजीली से आप ब्रश को हल्के हाथ से प्रेस करके इसको चलाना है, आपकी लाइनिंग ईजीली सीधी बनेगी। फिर आपको क्या करना है, प्रकाश लिखना है तो पा बनाना है। ब्रश को एकदम सीधा पकड़ना है पा बनाने के लिए और हल्के से यहाँ पे नोक पे छोड़ देना है। फिर यहाँ से एक डंडा फिर से लेना है और यहाँ से आपको इसका मुंह बंद कर देना है। फिर इसी तरह से मोड़ देना यहाँ पे। मैं बहुत ही आराम से आपको सिखा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही आइडिया आराम से मिल जाएगा। ये देखिए प्रकाश। अब हमें क्या करना है, क बनाना है उसी तरह से। यहाँ पे जैसे मैंने क बनाया था, अब यहाँ पे फिर से क बनाते हैं। वही सीधा डंडा हमने लेके और फिर क का वही आकार। और अब फिर से वैसे ही हमने क को घुमा दिया यहाँ पे। आप क पे एक डंडा लगाना है प्रकाश लिखने के लिए। यहाँ पे फिर से एक डंडा लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक डंडा लगा दिया और हम इस लाइन को फिर से बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ शॉ बनाना है प्रकाश। इस शॉ के लिए हमें थोड़ा सा गैप में रखना पड़ता है। इसी लाइनिंग के अंदर ही फिर आप ऐसे हल्की मोड़ के और फिर आपकी लाइनिंग यहाँ से फिर स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे लाइनिंग इसको बंद कर दीजिए। आप क्या करना है, वही एक डंडा फिर से हमें इसी तरह से लेना है। देखिए तो यहाँ पे हमारा प्रकाश लिख के भी यहाँ पे रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि हमने जो लाइनिंग यहाँ पे खींचा था उसी लाइनिंग के अंदर हमने लिखा है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइटिंग बहुत अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसी तरह से आप एक ब्रश लेके फिर और पेंट को लेके आप अच्छी तरह से यहाँ पे राइटिंग बना सकते हैं। और भी मैं कुछ आपको नीचे लिख के बताता हूँ यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग के अंदर ही। तो इसी तरह से आप सोचते होंगे कि पेंटर लोग कैसे लिखाई करते हैं, तो ऐसे लिखाई होती है आराम से। वो दो हमेशा लाइनिंग करेंगे, फिर लाइनिंग करने के बाद उसी लाइनिंग के अंदर ही वो लिखाई करते हैं। तो बस यही है
तो आगे और भी मैं कुछ और लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 नाम आपको बताए थे, अब नीचे मैं आपको यहाँ पे एक जो लाइनिंग और दिख रहे थे, यहाँ पे भी मैं कुछ आपको लिख के बताता हूँ, तो आपको थोड़ी आइडिया और मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मेरा भारत महान, तो यहाँ पे इस लाइन पे आइए लिखते हैं मेरा भारत महान। आप ध्यान से देखना कि कैसे मैं लिखाई कर रहा हूँ, तो आइए लिखते हैं म्यूज़िक के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पूरी लाइन यहाँ पे लिखा है मेरा भारत महान, और उससे पहले लिखा था यहाँ पे मैंने कमल और प्रकाश। तो आप देख सकते हैं कि लाइनिंग के अंदर मैंने इसी तरह से लिखा है। तो आप समझ गए होंगे कि पेंटर लोग कैसे लिखाई करते हैं। तो इसी तरह से पेंटर लोग लिखाई करते हैं कि लाइनिंग के अंदर और आराम से ब्रश चला के वो लिखाई करते हैं। तो आप वीडियो को इसी तरह से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लिखाई करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।